हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू एम वाई। तो आज से हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की शॉर्ट सीरीज। इसमें हम आपको 5 से 10 मिनट के एक सिंपल से वीडियो में एक फिजिक्स और केमिस्ट्री का शानदार तरीके से क्वेश्चन करवाने वाले हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपके डिफेंस एग्जाम में, आपके एनडीए एग्जाम में, आपके सीडीएस एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। और इसको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे। एक क्वेश्चन रहेगा जिसको हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ करवाएंगे कि एनडीए पीवाईक्यू शॉर्ट सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये एनडीए 1 2024 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट करवाएंगे और उन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड फिर हम इस क्वेश्चन को करवाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको जो रजिस्टर्स दे रखे हैं सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में दे रखे हैं। सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स दे रखे हैं, अब यहां पर आपसे पूछा गया है द करंट इन द अबव इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है वो आपसे पूछी गई है। मतलब इसका यह है कि यहां पर 10 वोल्ट की ये बैटरी लगाई गई है, 5 ओम का ये रजिस्टर लगा है, 10 ओम का और 0 ओम का और 10 ओम का, ये तीन जो रजिस्टर हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड है। फिर 5 ओम का रजिस्टर इनके कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपको ये टोटल इलेक्ट्रिक करंट बतानी है। अब टोटल इलेक्ट्रिक करंट बताने के लिए हमें पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यानी पूरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर हम लास्ट में फॉर्मूला लगा देंगे I बराबर टोटल वोल्टेज अपॉन में आर इक्विवेलेंट, है ना। ओम का नियम यही कहता है टोटल वोल्टेज जो सर्किट को प्रोवाइड किया जा रहा है वो कितना है 10 वोल्ट, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा उसे हम आर इक्विवेलेंट बोलेंगे, और V अपॉन आर इक्विवेलेंट करेंगे तो हमें इस पूरे सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी वो पता चल जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक करंट को पता करने के लिए सबसे पहले हमें आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, पहले हम उसको समझा देते हैं। गाइस हमेशा याद रखना कि हम रजिस्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर यानी जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, इसकी वैल्यू को हम रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध कहते हैं, उसको भी हम प्रतिरोध कहते हैं रेजिस्टेंस को। अब यहां पर आप देखेंगे ये दो टर्मिनल डिवाइस है, एक टर्मिनल हमने ए मान लिया और एक टर्मिनल हमने बी मान लिया। हमने इसकी कुछ भी वैल्यू ले ली, मान लो आर, और इसकी यूनिट होती है ओम। तो ये है रेजिस्टेंस जिसको हमने दिखा दिया। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को अपोज करता है। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक करंट कम पास होगा, कम फ्लो होगा, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा ज्यादा पास होगी, ज्यादा फ्लो होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब लास्ट में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है वो ये यूज किया गया है कि भाई ये जो रजिस्टर है, एक जो रजिस्टर दे रखा है इसकी वैल्यू 0 ओम दे रखी है, इसकी वैल्यू 0 ओम। जब 0 ओम रजिस्टर अगर किसी कहीं दे रखा हो तो इसका मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो मैक्सिमम पास होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट पास होगी। क्यों? क्योंकि 0 ओम रेजिस्टेंस का मतलब है कि कोई भी अपोजिशन नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला कोई नहीं है। तो जब इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला कोई नहीं है तो रेजिस्टेंस ये कोई काम का नहीं है, यानी इलेक्ट्रिक करंट एकदम मैक्सिमम फ्लो हो जाएगी। तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट होना। इस तरीके से ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। मतलब अगर कहीं भी 0 ओम रेजिस्टेंस गिवन हो तो वो एक सिंगल वायर की तरह काम करता है, एक सिंगल वायर की तरह काम करता है, एक सिंपल तार की तरह काम करता है। इसको आप लोग नोट करें, एक सिंगल तार की तरह गाइस काम करता है, एक सिंगल वायर की तरह काम करता है। ठीक है, 0 ओम का जो रजिस्टर है ये एक सिंगल वायर की तरह काम करता है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां पर जो 0 ओम का रजिस्टर दे रखा है हम इसको क्या करेंगे, एक सिंगल वायर में कन्वर्ट कर देंगे। हमने ये सिंगल वायर में कन्वर्ट कर दिया, और गाइस जैसे ही हम सिंगल वायर में कन्वर्ट कर देंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट आई एम्पियर की आ रही होगी इस 5 ओम के अक्रॉस जो होगी, इस 5 ओम के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक करंट होगी वो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक करंट यहां से निकल जाएगी, क्योंकि यहां पर इसको कोई भी रोकने वाला नहीं है।
इलेक्ट्रिक करंट को जहां पर कोई रोकने वाला नहीं होता है वहां से इलेक्ट्रिक करंट टोटल निकल जाते हैं, ये याद रखेंगे। मतलब जहां पर 0 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाए, जहां पर शॉर्ट सर्किट मिल जाए, जहां पर एक सिंपल वायर मिल जाए, एक तार मिल जाए, वहां से इलेक्ट्रिक करंट पूरी निकल जाएगी। तो ये जो आई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट है ये सीधी यहां से निकल जाएगी और वो आई एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट आते आते इस बैटरी में वापस चली जाएगी। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो रजिस्टर है किसी काम का नहीं है, ये वाला जो रजिस्टर है किसी काम का नहीं है। ये 10 ओम के दोनों रजिस्टर खराब हो गए, या फिर आप ये कह दो ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। क्यों? शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, मतलब एक सिंगल जो वायर होता है, एक सिंपल वायर होता है जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, वहां पर वोल्टेज 0 होता है, उस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज 0 होता है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है, ये बात याद रखेंगे। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो यहां भी ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कुल मिला के ये टोटल जो है ना, ये एक तार का काम करेंगे, एक वायर का काम करेंगे। अब हमारे पास सिर्फ ये 5 ओम का और 5 ओम का 2 रेजिस्टेंस बचे हैं जो कि सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 5 + 5 कितना? 10 ओम। और हमें वोल्टेज कितना पता है? 10 वोल्ट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट निकाल लेंगे, यहां से इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी वोल्टेज अपॉन में आर इक्विवेलेंट। वोल्टेज यहां पर 10 है, डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, यहां से 10 निकला, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होगी 1 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1 एम्पियर। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यही इसी टाइप के हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ PYQ सीरीज में क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और ये वीडियो आपके 5 से 10 मिनट के होने वाले हैं। ठीक है, आप एम्बाइब एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर ले, क्योंकि एम्बाइब एप्लीकेशन पे आपकी बहुत सारी थ्योरी वाली क्लासेस चल रही हैं। SSC का बैच चल रहा है, NDA का बैच चल रहा है, CDS का बैच चल रहा है। एम्बाइब सिंपल को जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो एम्बाइब लर्निंग आउटकम, एम्बाइब लेंस एप्लीकेशन, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट एप्लीकेशन, एम्बाइब फॉर पेरेंट एप्लीकेशन, ब्रेन आपसे, फ्रॉगीपीडिया, इन सबके एक्सेस मिल जाते हैं। साथ साथ में एम्बाइब के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे 70,000 से ज्यादा वीडियो के एक्सेस, 2,000 से ज्यादा ई बुक्स के एक्सेस, 1.5 मिलियन से ज्यादा क्वेश्चन के एक्सेस और 50,000 से ज्यादा टेस्ट के एक्सेस, इन सब के एक्सेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल जाते हैं। और सब्सक्रिप्शन प्लान है आपका 1 मंथ का, 3 मंथ का, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लान में 25% तक का आपको डिस्काउंट मिलता है। तो गाइज ये था हमारा आज का शॉर्ट वीडियो। इसी टाइप के वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।